साल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाली नदी है दोस्तों। कर्नाली नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूध उत्पादन से है दोस्तों। दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों पूरा पाषाण काल के युग के लोग को मुख्य कार्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिकार करना काम था दोस्तों। शिकार करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1982 में हुई थी दोस्तों। 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है दोस्तों, यानी पेड़ों की सुरक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा नदी है दोस्तों। नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 27 फरवरी 1931 को हुई थी दोस्तों। 27 फरवरी 1931 से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1932 में हुई थी दोस्तों। 1932 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डंकन पैसेज कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान और निकोबार में स्थित है दोस्तों। अंडमान और निकोबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीफ का मौसम किस मानसून के बाद आता है? दोस्तों खरीफ का मौसम जो है किस मानसून के बाद आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आता है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में आमतौर पर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रछंद बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों। प्रछंद बेरोजगारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी हम्पी किस राज्य में है? दोस्तों विजयनगर की राजधानी पूछी गई है जो हम्पी है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामानंद नाम था दोस्तों। रामानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 34वें बंगाल नेटिव फेंसिटी से थे दोस्तों। 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1526 में हुआ था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बिहार विद्यापीठ के संस्थापक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1764 में लड़ा गया था दोस्तों। 1764 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रदर ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रदर्स ऑफ इंडिया की स्थापना पूछी गई है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। एनी बेसेंट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष मर्ज किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2017 में मर्ज किया गया था दोस्तों। 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनाईमुड़ी है दोस्तों। अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राम बिहारी बोस ने की थी दोस्तों। राम बिहारी बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से शुरू की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा या राज्यसभा से शुरू की जा सकती है दोस्तों। लोकसभा या राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुफ्त शिक्षा किस संशोधन से जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 86वां संशोधन से जोड़ा गया है दोस्तों। 86वां संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ किस खनिज से के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्स गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मार्स गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल में की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम से ब्रिटिश क्राउन का शासन सीधे भारत में स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ था दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर के दरबार में आए थे दोस्तों। जहांगीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? दोस्तों बुलर झील जो है किस प्रकार की झील की उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीठे पानी का झील है दोस्तों। मीठे पानी का झील के लिए उदाहरण है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का युग कौन सा कहलाता है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का युग जो है कौन सा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्थर युग कहलाता है दोस्तों। पत्थर युग यानी कि स्टोन एज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर्स एंड ग्रेटर्स किस युग के लोगों को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरा पसाड़ काल युग के लोगों को कहते हैं दोस्तों। पूरा पसाड़ युग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस उच्च न्यायालय से न्याय मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता से न्याय मिलता है दोस्तों। कोलकाता का उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रामीण विकास और ऋण है दोस्तों। ग्रामीण विकास और ऋण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य केंद्र किस राज्य में था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड में था दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंध्य और सतपूर्णा के बीच बहती है दोस्तों। विंध्य और सतपूर्णा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी थी? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कहाँ पर मारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद में मारी थी दोस्तों, जिसको अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने किस सभा की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी दोस्तों। अखिल भारतीय हरिजन संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडमान और निकोबार को अलग करता है दोस्तों। अंडमान और निकोबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रबी की फसलें किस मानसून के बाद उगाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पूर्वी मानसून के बाद उगाई जाती है दोस्तों। उत्तर पूर्वी मानसून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? दोस्तों जो कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसका अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवश्यकता से अधिक लोग काम करना है दोस्तों। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो है आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, इसलिए इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तुंगभद्रा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के लेखन का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजक के संकलन ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। बीजक ग्रंथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। दोस्तों आज के जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी एलिजा इम्पे थी दोस्तों। एलिजा इम्पे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की मूल स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी WC बनर्जी थे दोस्तों। WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेक्टर मुनरो ने किया था दोस्तों। हेक्टर मुनरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी तिलक और एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1924 में किया गया था दोस्तों। 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल ने किए थे दोस्तों। बेगम हजरत महल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्नाई मुड़ी चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्नामलाई पहाड़ियों में है दोस्तों। अन्नामलाई पहाड़ियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे दोस्तों। कैप्टन मोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 21A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई है दोस्तों। डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलदली क्षेत्रों से निकलने वाला गैस कौन सी है? दोस्तों दलदली क्षेत्रों से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन गैस होती है दोस्तों। मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 से 50 किमी की ऊंचाई पर पाई जाती है दोस्तों। 10 से 50 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुड गवर्नेंस अधिनियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गुड गवर्नेंस अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट से मिली?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जागीर से मिली थी दोस्तों। जागीर ने उसे अनुमति दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ग्रीन यानी कि दोस्तों हरित क्रांति का संबंध पूछा गया है, किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फसल उत्पादन से है दोस्तों, यानी कि अनाज उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरा पसाल काल में की थी दोस्तों। पूरा पसाल काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाला बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाबार्ड है दोस्तों। नाबार्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापी नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद किस संगठन से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों HSRA से जुड़े थे दोस्तों। HSRA संगठन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 3 में शामिल किया गया है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूलर झील है दोस्तों। बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? दोस्तों खरीफ फसल का उदाहरण पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चावल है दोस्तों। चावल यानी कि पैडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन किस विद्रोह के बाद स्थापित हुआ? दोस्तों ब्रिटिश क्राउन जो था उसका शासन किस विद्रोह के बाद स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857 का विद्रोह के बाद स्थापित हुआ है दोस्तों। 1857 का विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आज आपका तैयार था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। और आप किस जिले से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि आपके लिए आपके टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। और आप किस